कृष्ण की नगरी को मिला राष्ट्रीय सम्मान। जल शक्ति मंत्रालय ने दिया नेशनल वाटर इनोवेशन समिट 2020 का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। आंकड़ों की माने तो रिजुवनेटिंग वाटर बॉडीज इनोवेशन इन ए सिटी लैंडस्केप कैटेगरी में मथुरा ने देश के सभी शहरों को पछाड़कर प्राप्त किया है प्रथम स्थान। पूरे जनपद में तालाब और पोखरों की खुदाई व सफाई करवाकर उनमें गंगा व यमुना का जल भरवाया गया है। कुल 1064 तालाबों पोखरों को मिल चुका है पुनर्जीवन। संसार टीवी की स्पेशल स्टोरी में देखिए कैसे संभव हुआ यह कारनामा और साथ ही इस अभियान से उत्साहित जनपद के अधिकारियों से विशेष वार्ता। जी, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि नेशनल वाटर इनोवेशन समिट 2020 में आपने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस हासिल किया है जनपद के लिए और आपके विभाग का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है तालाब और पोखरों को खुदवाने में और उनको पुनर्जीवन प्रदान करने में। तो लगभग कितना कार्य हो चुका है और इससे आपको इस अवार्ड से कौन सी नई ऊर्जा मिली है जिसके आधार पर आप आगे कुछ और अच्छा कर पाएंगे? हम लोग क्योंकि इस काम पर हम पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं। अप्रैल 2019 में हम लोगों ने ये सोचा कि मथुरा में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर खारा पानी है और कुछ ऐसा है जहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचा है। जहाँ खारा पानी है वहाँ वाटर लेवल ऊँचा है और जहाँ पर पानी नहीं है, मीठा पानी है, वहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से बात किया तो उन्होंने हमारे यहाँ पर एक टीम भेजी जो GIZ एक संगठन है, उसके माध्यम से वो टीम आई। हमने यहाँ पर 2 महीने तक लगातार उस पर काम किया और यहाँ के हर गांव में कि कितने तालाब हैं इसका हमने एरियल सर्वेक्षण कराया और सैटेलाइट के माध्यम से लगभग 2354 वाटर बॉडीज़ यहाँ पर चिन्हित की गई। उन 2354 वाटर बॉडीज़ में कुछ वाटर बॉडीज़ गाँव के अंदर थी, कुछ वाटर बॉडीज़ ऐसी थी जिनको आसानी से रिनोवेट किया जा सकता है और जिन पर आगे जल संरक्षण का काम किया जा सकता है, जिनमें बारिश का पानी एकत्र किया जा सकता है या नहरों से भरे जा सकते हैं। तो इस तरह के लगभग 1062 तालाबों को हमने पहले चक्र में खोदने का काम आरंभ किया, जिसमें केंद्र वित्त और राज्य वित्त से हम लोगों ने ऐसे तालाबों को खोदा जो तीव्र गति से काम हो सकता है, क्योंकि इन तालाबों को हमने MB जो कराई वो उसकी गहराई के हिसाब से ना करके प्रति घंटे के हिसाब से हमने JCB से खुदवाया था। तो इसमें 90-95 हज़ार रुपये में एक तालाब की खुदाई हो गई। दूसरा, जहाँ मनरेगा से काम होना था वहाँ लेबर से काम कराए जो बड़े बड़े तालाब थे, क्योंकि 1 हेक्टेयर से बड़े तालाब पर मनरेगा से काम नहीं हो सकता है। उस कार्य को कराने के लिए हमने JCB का या 14 में तो राज्य वित्त से काम किया। तो इस बीच में हम लोगों ने 1062 तालाब खोले, जिसमें से लगभग 70% तालाब हमने राज्य वित्त और केंद्र वित्त से खोदे और 30% तालाब हमने मनरेगा से खोदे। इन तालाबों को फिर दूसरा काम है कि तालाब खोदने के बाद करना क्या चाहिए कि उनको हमने कुछ लिंकअप किए, मार्ट कैनाल से लिंकअप किया, जिससे कि तालाबों में जब हमारे पास एक्स्ट्रा पानी हो उस पानी से हम उसको नहरों से भरा जा सके, बारिश के पानी से। या हम यमुना नदी में सितंबर में पानी की मात्रा अच्छी रहती है यमुना नदी में, तो यमुना नदी से भी हमने 30-35 तालाबों को जोड़ा है जिनको अब आगे भरेंगे। दूसरा है क्योंकि इसमें हमको जो अवार्ड मिला है नेशनल वाटर इनोवेशन समिट 2020 में जो अवार्ड मिला है वो सर्वाधिक वाटर बॉडीज़ को संरक्षण करने के लिए मिला है, रिनोवेशन के लिए मिला है और उनको पुनर्जीवित करने के लिए मिला है। तो इसमें हम लोगों ने आगे अभी हम लोग 400 तालाबों पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले मार्च तक हम लोग 400 तालाबों को और अच्छा कर देंगे और इनको हम लोग यमुना के जल से या मीठे पानी की आगरा कैनाल व गंग नहर के पानी से इनको भरेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे जिलाधिकारी महोदय के संरक्षण में हमने काम किया, उनके निर्देशन में उन्होंने एक नारा दिया था गंगा यमुना, तो उन्होंने एक नारा दिया था, उसका नाम था जल मंदिर की छाँव में गंगा यमुना गाँव में। तो जल मंदिर इनका नाम दिया गया, तालाबों का नाम जल मंदिर नाम दिया गया। हमारे यहाँ की जो माननीय सांसद महोदय हैं उन्होंने इनको, ताकि लोगों की आस्था जुड़े, क्योंकि तालाब खोद करके भर देना ये तो सरकारी काम है, कि उनको संरक्षित करने का काम जनता का है। अब इसमें जनता की जिम्मेदारी बनती है, गांव की तालाब समितियों की जिम्मेदारी बनती है, गांव के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमने इन सभी तालाबों पर पिछले महीने जनवरी फरवरी में हम लोगों ने पूजाएं कराई, फरवरी के महीने में, ताकि लोगों में एक आस्था जगे तालाब की पूजा को लेकर के।
लोगों में ये लगे कि हाँ तालाब एक महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ लोगों को पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। यदि इन पानी में यदि ये देखा जाएगा कि यहाँ का पानी थोड़ा मीठा हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग हैंडपम्प लगा करके गांव के लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराएंगे। हमारी असली प्लान ये है कि मथुरा में जो खारा पानी है या जो वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, वाटर रिचार्ज हो और मथुरा का पानी जो बहुत दिनों से माना जाता है कि मथुरा का पानी बहुत खारा है, वो पानी मीठा हो, लोगों को मीठा पानी मिले, यहाँ की महिलाओं को दूर परिश्रम न करना पड़े, दूर से पानी न लाना पड़े। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, वाटर इनोवेशन समिट 2020 में आपको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। क्या मिला है? ये मथुरा जनपद के लिए सब सुन रहे हैं कि पहला। इसके लिए हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोग, मेरी पूरी टीम, सीडीओ, बीडीओ, एसडीएम जो लगे थे, इसमें सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से गत वर्षों में जो काम यहाँ हुआ था, कुछ तालाबों को हम लोगों ने खुदाई कराई थी, सुदृढ़ीकरण कराया था। लगभग 1000 से अधिक तालाब थे, 1064 के आसपास। कुछ उनमें से बहुत सारे तालाबों को, सैकड़ों तालाबों को हम लोगों ने नहरों से भरा था, यमुना जी के जल से भरा था। पूरा एक टीम लग करके काम की थी। उसका एक परिणाम ये रहा कि जिन स्थानों पे वाटर लेवल नीचे था, लगभग 3 फीट तक वाटर लेवल ऊपर आया और टीडीएस भी हम लोगों का काफ़ी कम हुआ। और ये हम लोगों ने जल निगम से डाटा जब काम शुरू किया था तो उस समय लिया था। जब ये समाप्त हुआ तो फरवरी में फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्शन किया, तो ये सुखद परिणाम रहा। उसके लिए मथुरा जनपद को नेशनल अवार्ड मिला है। उसके लिए आप सभी लोग, मथुरा जनपद के सभी लोग और वो सभी ग्राम प्रधान जो इसमें मनरेगा में तालाबों को ठीक कराए थे, मेरी पूरी टीम, सभी बधाई के पात्र है। वैसे क्या इस प्रथम पुरस्कार के मिलने से दूसरे योजनाओं पर भी फर्क पड़ेगा, लोगों में जोश आएगा आपके? देखिए, निश्चित रूप से अगर काम कोई अच्छा होता है और उसको रिकॉग्निशन मिलती है तो सबका उत्साहवर्धन होता है। हम लोग इस वर्ष उस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। जो तालाब छूटे हैं उनको भरने का, सुदृढ़ीकरण कराने का काम फिर से चल रहा है गांव में। और अभी तक इस वर्ष भी लगभग 300 तालाब हुए हैं। तो लेकिन ये जन सहयोग से ही होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। सभी लोगों को इसमें जुड़ना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि गाँव-गाँव तक ये संदेश पहुँचे, सारे लोग इससे जुड़ें और इन चीज़ों को ठीक करें।